मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग एक नए विषय के साथ में प्रस्तुत हुए हैं। तो ये हमारा जो चलचित्र है, आज के चलचित्र आपको जो समझाने हो जा रहे हैं इसके माध्यम से, ये हमारा एक नया विषय है। ये हमारे ग्रामर से है और आप सब देख रहे होंगे कि हमारे जो पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है, आज हम समझाने आपको जा रहे हैं वचन। देखिए, वचन जो है, सबसे पहले वचन को समझते हैं। वचन क्या है? यहाँ पर वचन का नंबर लिखा हुआ है। तो हिंदी में जो होते हैं, हमारा वचन का मतलब होता है वादा भी होता है, ठीक है। दोनों का स्पेलिंग एक ही होता है, वचन। और वचन का मतलब होता है कसमें, वादे, ठीक है। किसी बात के लिए आपको प्रॉमिस कर देना, ठीक है। कि लेकिन उसमें भी क्या है कि क्यों वचन का नंबर हो गया, उसमें भी क्या है। मान लीजिए कि आज हम बोल दें कि आज के बाद से हम ये नहीं करेंगे, तो आज क्या हुआ, आज के बाद से हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। और यह वचन का मतलब हो गया नंबर्स। तो दोनों में क्या समानता? समानता ये है कि दोनों आज का मतलब पहला दिन ही बता रहा है, ठीक है। आज यानी कि फर्स्ट, यानी कि आपको संख्या ही बता रहा है, आज ये बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ही आपको बता रहा है, ठीक है। वचन कहाँ से हम कसम खाते हैं या से वचन देते हैं आपको कि हम ये करेंगे जीवन भर आपका, तो जीवन हमको वचन आपको वादा करती है कि जीवन भर आपका हम 2 साल साथ निभाएंगे, ठीक है। तो क्या उसमें भी उसने क्या बताया कि संख्या ही बताया, ठीक है, या समय ही बताया। तो सब आज हो या जीवन भर हो या कल से हो, तो हमने क्या किया, सभी में हमने आपको कल हो गया मतलब आज दूसरे दिन, ठीक है। कल का मतलब क्या, आज का प्रेजेंट और दूसरे कल सभी में हमने क्या बताया आपको, नंबर ही बताया, ठीक है। उसका मतलब नंबर ही होता, समझिए बात को। लेकिन तो क्यों ऐसा है, नंबर ही बताया आपको। और वचन में नंबर आपका हो गया नंबर। तो क्या है हमारा हमने ब्लैक बोर्ड में लिखा है, ग्रामर की भाषा में हम क्या कहते हैं इसे, तो ग्रामर की भाषा में इसे हम कहते हैं नंबर, ठीक है। और हिंदी में वचन का मतलब होता है कि उसके बारे में वादा करना, कसम खाना, जिसका मैंने आपको व्याख्या कर दिया है। और हिंदी ग्रामर में वचन का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं नंबर, और हिंदी में नाम होता है वचन। तो वचन की जो परिभाषा होती है वो है आपका कि शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या ज्ञात होती है, ठीक है। शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। अब संख्या क्या है वो हम जानेंगे। देखिए, संख्या दो तरह से होती है। केवल हमको शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या ही मालूम करना है, ठीक है। शब्द के जिस रूप से, तो हमने पहले भी कहा है कि शब्द का रूप हम कैसे जानते हैं, शब्द का रूप उसके हम बनावट से जानते हैं, ठीक है। उसके उच्चारण से जानते हैं, ठीक है। शब्द का बनावट क्या करते हैं, उसकी बनावट से देखते हैं, बनावट और, ठीक है, और उच्चारण से। तो इसी में हमको उसकी संख्या मालूम है। अब मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ बच्चे, ठीक है। तो मान लीजिए कि बच्चा का मतलब हो गया एक, और बच्चे का मतलब हो गया जो हो गया एक से अधिक, इसीलिए हमने यहाँ पर संख्या लिखा है। बहुत सारी किताब पुस्तकों में ये भी लिखा रहता है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। लेकिन हमने आपको पार्टिकुलर संख्या बताया कि इसे संख्या का, जब एक बोले एक से अधिक बोलिए, एक ही बात होता है। कान इधर से पकड़िए सीधा या पूरा के पकड़िए, पकड़ना आपको कान है, ठीक है। तो संख्या का बोध होता है। तो संख्या का बोध हम कैसे करेंगे, संख्या का बोध हम कब करेंगे, जब हम उस शब्द को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब उसका उच्चारण जब आएगा, उसी उच्चारण से हम समझेंगे कि उसको एक संख्या का है ना दो संख्या का, एक से अधिक संख्या का। अगर मान लीजिए कि अगर हमने निकाला एक बच्चा और किसी को एक और दो बच्चा, तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर एक और एक से अधिक है, ऐसे नहीं होगा। एक और दो लिख देंगे तो ये चला जाएगा विशेषण में, चला जाएगा, वचन में नहीं रहेगा। वचन और विशेषण में ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन वचन अलग है और आपका विशेषण अलग है। वचन अलग है और विशेषण अलग है। वचन से केवल हमको उसकी संख्या मालूम चलती है, ठीक है। शब्द के रूप से शब्द का जब उच्चारण होगा तब होगा, लेकिन विशेषण में अलग चीज होता है। विशेषण में उसको विशेषण का अलग सा कैटेगरी, हम विशेषण को आपको नहीं समझा रहे हैं, इसलिए विशेषण आपको नहीं बता रहे, हम समझा रहे हैं आपको वचन। तो विशेषण अभी नहीं जाना है, ठीक है। जब विशेषण का पाठ आएगा तब समझाएंगे। अभी हम वचन में, तो वचन समझिए, ठीक है। सिंपल तौर से वचन को हम समझ रहे हैं। लेकिन क्यों मैंने विशेषण बोला है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ये जो बहुत सारे डाउट्स यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। कोई उसको एक लिख देता है, नहीं, इसमें आपको वचन में नंबर्स में वही देखना है कि जो भी आपको स्पेलिंग, जो भी शब्द बना है उस शब्द को उच्चारण कीजिए,
बनावट तब को लिखा उच्चारण, आपको उच्चारण समझना है क्यों कैसे। एक उदाहरण आपको हम और देख के दिखाते हैं, ठीक है। बच्चा और बच्चे हम मिटा दिए हैं। अब मान लीजिए कि ये हो गया कलम, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं। अब यहाँ दूसरा हो गया कलमे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसको जब देख रहे हैं तो इससे मान जरा ये एक है और इससे हमको मान जरा जो एक से अधिक हो सकता हो कि 4 हो 5 हो 6, ये नहीं बताना, हमको एक से अधिक जाना है, यही डिफिनेशन होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं कि एक है एक से अधिक, वो भी हो सकता है, लेकिन हमको शब्द के जिस रूप से समझना है कि जो शब्द हमारे पास में आया है वो कौन वचन में है, ठीक है। अब हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे कि क्या क्या एक वचन और क्या होगा, ठीक है। तो शब्द के रूप जिस रूप शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या जो एक या एक से अधिक हो का बोध होता है, ज्ञान होता है, या पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कलम, कल में अब पुस्तक हो गया, तो एक पुस्तक हो गया। अब यहाँ हम देख देंगे पुस्तक के, इससे क्या होगा, वो एक से अधिक का बारे में मालूम चल रहा है, तो ये हमारा हो गया वचन, ठीक है। अब वचन हम समझ गए, अब हम इस दोनों का अलग अलग इसका परिभाषा देते हैं। वचन की तो समझ ही गए, अब वचन के भेद को समझेंगे और इसमें और भी चीज हम जानेंगे, ठीक है। तो वचन के जो भेद होते हैं वो होते हैं दो। वचन के दो भेद होते हैं, ठीक है। वचन के भेद हमने यहाँ डायग्राम दिखा दिया, वचन के भेद देखना है, ठीक है। तो वचन के दो भेद होते हैं, एक तुम्हारा क्या होता है, एक वचन, ठीक है, एक वचन, और दूसरा होता है क्या, बहुवचन। दूसरा वचन नहीं लिखे हम, बहुवचन लिखे हैं, ध्यान रखिए, एक वचन और बहुवचन। वचन हमने समझ लिया, वचन में हमने क्या डाला था, बच्चा और बच्ची, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके एक वचन और बहुवचन में क्या आएगा। अब इसको हम एक वचन बहुवचन में कैसे इसको हम डालेंगे। तो सबसे पहले एक वचन का डिफिनेशन क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, छोटे से, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का ज्ञान होता है या बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। बाकी का पूरा डिटेल्स आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा, एक वचन कहते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा ले लिए, ठीक है। पहले ये बच्चा क्या था, पहले हमको डिसाइड करना है कि ये वचन है ना क्या है, उसके बाद इसको डायगोनल क्लासिफिकेशन करना है, भागना है, बांटना किसमें हो जाएगा, तब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये बच्चा हो गया, ठीक है, ठीक। और ठीक इसका दूसरा पार्ट क्या, ठीक इसका ऑपोजिट क्या होता है, इस शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक, हम पूरा लिख रहे हैं, एक से अधिक संख्या का ज्ञात होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ बच्चा था, यहाँ क्या हो जाएगा, बच्ची नहीं होगा, बच्चे होंगे, ठीक है। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, एक ही अगर मान लीजिए कि वचन क्या होता है, मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं, अभी तो नहीं बोलेंगे, हमको सिर्फ पता चल गया कि ये बहुत सारे हैं। लेकिन जब हमारा पहला रहता है, जब तब हम पहले वचन को डिफाइड करते हैं, उसके बाद फिर हम वचन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें उसको ले जाते हैं कि ये एक वचन में है या दो वचन, क्योंकि पहले हमारा सर है, उसके बाद में हाथ पैर, ऐसा नहीं कि पहले हाथ है उसके बाद माथा है, ठीक है। तो हम पहले वचन को जानते हैं, उसके बाद हम वचन समझने के बाद में उसको उदाहरण समझाते हैं, उसके बाद वचन के भेद से क्लियर हो गया कि शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या मालूम चलती है, जो एक है ना एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। और वचन के दो भेद होते हैं, ठीक है, दो भेद होते हैं इसके, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन में क्या है कि शब्द के जिस रूप से एक संख्या का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा। और ठीक इसका ऑपोजिट क्या है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या ज्ञान उसे संख्या कहते हैं बहुवचन, जैसे हो गया बच्चे। पुस्तक इधर होगा और पुस्तकें इधर होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में एक चीज आपको हम और बता दें हम कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको हम एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए वाक्य का प्रयोग करते हैं। लिंग में भी ऐसा होता है और वचन में भी ऐसा होता है, तो ये आपको स्टडी मटेरियल में समझाया जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको वचन समझ में आया होगा, ठीक है। आज की कक्षा में हम लोग ये रखते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।